In earlier class, we have studied about treatment of goodwill, in which we have studied that this treatment of goodwill relates to the existing goodwill or the new valued goodwill, for which we have studied that this existing goodwill is to be written off, and the same is being written off among old partners, old PSR. And for new valued goodwill, we have to pass a journal entry gaining partners capital account debit to sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री हमें पास करनी है। अब इसके अंदर तो मुझे ये क्लियर है कि जो एग्जिस्टिंग गुडविल मेरी बुक्स में आ रही है मैं उसे राइट ऑफ करूंगा पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो, जिसकी जनरल एंट्री हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये जनरल एंट्री में मेंशन करूंगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जिसके अंदर अमाउंट का बाइफर्केशन जो इस रेस्पेक्टिव एग्जिस्टिंग गुडविल का है वो अमाउंट का बाइफर्केशन पुराने पार्टनर के पुराने रेशियो के अंदर हम इसे डिवाइड करेंगे। ये इसलिए किया जाएगा कि हम उस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करना चाहते हैं और पार्टनर उस एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी नहीं करना चाहता। अगर पार्टनर मान लो कि अगर पार्टनर ये कहे कि हम उस एग्जिस्टिंग गुडविल को कैरी करना चाहते हैं और साथ में ही हम हमारी नई वैल्यूड गुडविल के बारे में भी ट्रीट करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे डील करेंगे उसके बारे में एक क्वेश्चन को हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एज 1 lakh and goodwill appears in the book is 20,000, means there is an existing goodwill of rupees 20,000 and goodwill which we have determined as our new valued goodwill is rupees 1 lakh, where there are two partners Bhaskar and Bhatt, means A and B are partners in which A sacrifices A and B are partners. A sacrifices 1/10 share अगर A ने 1/10 शेयर सेक्रीफाइस किया तो B कितना गेन करेगा? सेम जितना A सेक्रीफाइस करेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि देयर इज एन एक्जिस्टिंग गुडविल ऑफ रुपीस 20,000, देयर इज अ न्यू गुडविल इज ऑफ रुपीस 1 लाख। ये क्वेश्चन समझना, A और B पार्टनर हैं जिसमें A सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10 शेयर, B गेन करेगा विद द सेम अमाउंट ऑफ शेयर व्हिच A has sacrificed 1/10 शेयर। Existing goodwill appears in the books of accounts is of rupees 20,000 and the new goodwill is of rupees which we have valued is rupees 1 lakh। अब क्वेश्चन ये है कि आपको इस सिचुएशन में ये पता करना है कि कैसे हम इस सिचुएशन को डील करेंगे। यहाँ पर अगर पार्टनर चाहते हैं कि इस एग्जिस्टिंग गुडविल को भी हम बुक्स में मेंटेन करना चाहते हैं, ये एज इट इज जैसे अभी बुक्स में दिख रही है वैसे ही बुक्स में मेंटेन होनी चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में जितना भी डिफरेंस अमाउंट आपकी गुडविल का आ रहा है, मीन वी आर हैविंग एन एक्जिस्टिंग गुडविल ऑफ 20,000 व्हिच इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नाउ वी वांट अ न्यू गुडविल of 1 lakh to be appeared in the books of accounts. So for doing this particular transaction, the increase in लैपटॉप पे पढ़ा रहा हाँ अच्छी है। है ना, वो लैपटॉप पे उनके उल्टा दिख रहा है।
लेकिन अच्छा। लेकिन मुझे सीधा दिख रहा है। वो तो वही तो मेरे वाले के साथ रिकॉर्डिंग। ये है हमारी इंक्रीज गुडविल जो 20,000 ऑलरेडी बुक्स में अपीयर कर रही है, और नई गुडविल जो हम 1 लाख की चाहते हैं, जो हमने नई वैल्यूएशन किया है, नहीं उसमें रिकॉर्डिंग उल्टी आ रही है। is of rupees 80,000. Now this वही तो फायदा फिर वो तो प्रॉब्लम। मैंने क्वेश्चन आपसे ये नहीं कहा कि गुडविल में परचेज गुडविल, ऐसा मैंने आपसे क्वेश्चन में नहीं कहा। जब ये अगर क्लियरिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल हुई। आपके पूछे थे लैपटॉप पर कितना बड़ा फोन है? हाँ क्लियर तो ये तो क्या है लैपटॉप पे तो हाई फाई है ना। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल असेट्स जो हमें ये बताता है कि AS26 के अकॉर्डिंग परचेज्ड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, बट सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे नहीं कहा गया कि आपने कोई बिजनेस खरीदा, उसके अंदर आपको 1 लाख रुपए की गुडविल खरीदनी पड़ी, ऐसा हमें क्वेश्चन में नहीं कहा गया। इसलिए हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, दिस गुडविल इज कंसीडर्ड एज आवर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सी गुडविल है ये, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होने की वजह से हम इस इंक्रीज्ड 80,000 की गुडविल को कैसे डील करेंगे, जो मेरा सेकंड पार्ट था मैंने इधर लिखा था, वो क्या था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस 80,000 को हम कैसे डील करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अब सवाल उठता है कि अमाउंट कितना है। हम जनरल एंट्री तो सीख गए कि जब परचेज गुडविल नहीं है, एग्जिस्टिंग गुडविल हमारी बुक्स में है और उसे राइट ऑफ करना हमें आ गया, नई गुडविल हमने बना ली, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना हमने समझ लिया कि जनरल एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ अमाउंट कितना है। उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कल हमने पढ़ा था कि अमाउंट ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग डिपेंड्स ऑन द रेस्पेक्टिव पार्टनर। तो यहाँ अगर गेनिंग पार्टनर का हम डेबिट कर रहे हैं तो गेनिंग पार्टनर का शेयर कितना है, कौन गेन कर रहा है पहले तो बी। तो हमारी सॉल्यूशन की जनरल एंट्री क्या होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए, टू ए कैपिटल। ये तो हुई जनरल एंट्री। अब बात आती है अमाउंट की। अमाउंट निकालेंगे 20,000। अगर पार्टनर चाहते हैं कि वो ऑलरेडी 20,000 एग्जिस्टिंग गुडविल को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 80,000 से ही डील करना है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/10 वो आएगा 8,000 एंड 8,000। ये है हमारा सॉल्यूशन कि अगर कभी भी कोई पार्टनर चाहे कि हम एग्जिस्टिंग गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ डिफरेंस अमाउंट की गुडविल से ही उसे डील करना होगा। आपको इस 1 लाख में से इस एग्जिस्टिंग को माइनस करो, क्योंकि इस 20,000 को वो ऑलरेडी उसी अकॉर्डिंग वैल्यू कर चुके हैं और वो उसी अकॉर्डिंग उसे कंसीडर करना चाहते हैं। तो डिफरेंस अमाउंट के 80,000 को आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डील करेंगे। यहाँ पर भास्कर बी ए सैक्रिफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है, तो 8,000 से हम इन दोनों को डील कर लेंगे। ये है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। मान लो कि अगर वो ये कहते हैं कि हम ये 20,000 की गुडविल को कैरी नहीं करना चाहते, हमें एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं चाहिए और ना ही हम इस वैल्यूड गुडविल को भी बुक्स में लिखना चाहते हैं, वैसे भी नहीं लिख पाएंगे क्योंकि परचेज गुडविल होगी तभी हम उसे नोट कर पाते हैं। अगर परचेज गुडविल नहीं है तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिचुएशन में कि अगर वो इसे मेंटेन नहीं करना चाहते तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों ही प्रोस एंड कॉन्स समझना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर वो 20,000 की गुडविल को मेंटेन करता है तो हम क्या करेंगे, और अगर वो 20,000 की गुडविल को मेंटेन नहीं करता है तो हम क्या करेंगे। ये सिचुएशन हमें समझना जरूरी है। अगर मान लो वो ये कहता है कि हम इस 20,000 की गुडविल को मेंटेन नहीं करना चाहते, तो सबसे पहले तो हम इस एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे जो हमने अभी समझा। वो क्या था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब इस क्वेश्चन में हमें मान लो ओल्ड रेशियो दे रखा है 1:1। ओल्ड रेशियो दे रखा है 1:1। तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी, इस एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करवा देंगे। वो आएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट
is capital account debit to goodwill account। अमाउंट आएगा गुडविल का 20,000। ए और बी को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 1:1 में 10,000 इसको और 10,000 इन दोनों को कंट्रीब्यूट करेंगे, तब जाकर एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ हो जाएगी। ये तो हुई मेरी पहली जर्नल एंट्री। सेकंड जर्नल एंट्री की जहां हम बात करते हैं वो क्या होगी, अब जो नई गुडविल है उसे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में बांटा जाए। तो 1 लाख रुपीस की जो एग्जिस्टिंग न्यू गुडविल हमने वैल्यू की है उसको बांटा जाएगा। तो गेन कौन कर रहा है, डी is capital account debit to A's capital account। 1 lakh multiply by 1/10 अमाउंट कितना आएगा 10,000। ये है हमारा सेकेंड पार्ट। अगर वो एग्जिस्टिंग गुडविल को मेंटेन नहीं करते हैं तो ये दो जनरल एंट्री हम देंगे। अगर वो एग्जिस्टिंग गुडविल मेंटेन करना चाहते हैं तो डिफरेंस अमाउंट को गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में उनके रेस्पेक्टिव शेयर में डिवाइड करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये है हमारा गुडविल का पार्ट जो हमने कल किया, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन करके उस पार्ट को सॉल्व किया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बनता है जिसके बारे में मैं आपको अभी इंट्रोडक्शन के तौर पर बता रहा हूँ, उसको क्या करना है उसे समझना बहुत जरूरी है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स। अगला टॉपिक क्या है, अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हमें पता होना चाहिए कि हम हमारे एग्जिस्टिंग रिजर्व्स को कैसे डील करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। Now accounting of reserves, accumulated profits and losses। अब हम ये समझना चाहेंगे कि अब अगर कोई पार्टनर पहले इक्वल पार्टनर थे, अभी 60-40 के रेशियो में पार्टनरशिप को शेयर करें, तो जो रिजर्व उन्होंने पहले इक्वल पार्टनरशिप में अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके रिजर्व क्रिएट किए थे, वो अगर वो रिजर्व नहीं क्रिएट करते तो वो प्रॉफिट उन्हें कैसे मिलता, जिस रेशियो में वो पार्टनर थे। मतलब अगर मान लो मैं और आप पार्टनर हैं 50-50 के, हमने प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख रुपए का, आउट ऑफ दैट 1 लाख वी बोथ आर इन नीड ऑफ ओनली 20,000। तो आउट ऑफ दैट 1 लाख 20,000 हैज बीन सिक्योर्ड बाय मी एज अ प्रॉफिट and 20,000 has been distributed to you as a profit. So total distribution is of rupees 40,000. Out of 1 lakh we have distributed only 40,000, but remaining 60,000 has been transferred to reserve account. If we have not transferred that particular 60,000 to the reserve account, in that situation what we are going to do is we would distribute the same in our PSR. Instead of 20-20 50,000 we have taken as a profit share। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे समझाने की सिर्फ बात ये है कि अगर मैंने 1 लाख का प्रॉफिट कमाया और हम दोनों को 20-20 हजार की जरूरत थी, हम दोनों ने 20-20 हजार रख लिए, तो बचे हुए 60,000 को हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया। अगर मान लो मैं रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करता तो मुझे वो 60,000 दोनों ही पार्टनर को 30-30 मिल जाते। दैट मींस वी हैव क्रिएटेड द रिजर्व according to our profit sharing ratio। that 60,000 is being created by we both the partners, in which I have contributed 30,000 of my share and you have contributed the remaining 30,000 of your share। so total 60,000 is being distributed। if that particular 60,000 is being distributed, the same is to be distributed in our profit sharing ratio, because the same is being contributed by us in our profit sharing ratio। is it clear to all? I think तो जो रिजर्व और जो प्रॉफिट और लॉसेस हमारे पिछले कैरी होकर बुक्स में चले आ रहे हैं, अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव करना चाहते हैं।
जब अगर मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव होने जा रहा है तो ऐसी स्थिति के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंजेस होंगे उसकी वजह से मेरे जो रिजर्व बने हुए हैं, कल को अगर पीएसआर बदल गया उसके बाद अगर मैं उन रिजर्व को बांटूंगा तो उस वक्त जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी में वो रिजर्व बटेंगे। लेकिन मान लो जब आज हमने 60,000 के रिजर्व बनाए जिसमें ए और बी दोनों ने 30,000 रुपए जमा किए, ए ने भी 30,000 दिया, बी ने भी 30,000 दिया। मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अभी तो ए और बी का 1:1 है, लेकिन अगर वो चेंज होकर 3:2 हो जाता है, 60-40 के रेशियो में वो चले जाते हैं, तो ये 60,000 ही रुपए उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 3:2 के रेशियो, मतलब 36,000 और 24,000। समझना मेरी बात को, ये 60,000 वो है जब हम इक्वल पार्टनर थे तो मैंने 60,000 के रिजर्व क्रिएट करके प्रॉफिट को नहीं बांटा कि आगे जाकर हमें बिजनेस में पैसा काम आएगा, अभी पैसों की जरूरत आपको भी नहीं है मुझे भी नहीं है, तो हमने 60,000 को रिजर्व के तौर पर बचा कर रखी। जब बचाया था तब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, अगर हम नहीं बचाते तो 30,000 रुपए हम दोनों को मिलते। इज इट क्लियर? मान लो उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव हुआ, जो हो गए 3:2 हो गया। अब अगर हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे तो दैट 60,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 36 इसको मिलेंगे, 24 बी को मिलेंगे। अब जब इस रिजर्व को क्रिएट किया गया था तब ए ने दिए 30,000, जब इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो ए को मिल रहा है 36,000। जब रिजर्व को क्रिएट किया गया था तब बी ने दिए थे 30,000, जब इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो बी को मिल रहा है 24,000। अब यहाँ पर 6,000 का हिसाब किताब ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ तक कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आपको समझना इतना सा है कि अब ये 6,000 की लड़ाई इनके आगे जाकर ना हो, उसको सुलटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक जनरल एंट्री पास करेंगे जिससे इनका हिसाब अभी ही क्लियर हो जाए। अल्टीमेट हिसाब क्या बनना चाहिए कि आगे जाकर ए को 36,000 मिलेंगे तो अभी इन 60,000 में ए का कंट्रीब्यूशन भी 6,000 होना चाहिए। आगे जाकर बी को 24,000 ही मिलेंगे तो अभी के अभी बी को आप 6,000 दे दो तो 30 में से 6 उसको अभी मिल गए, बचे हुए 24 उसे जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तब मिलेंगे, तो इनके बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। अब इस सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि कौन पार्टनर गेन कर रहा है, किस रेशियो से कर रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए के लिए हम निकालते हैं रेशियो निकालने का एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया, आपको बुक के अकॉर्डिंग कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल फॉर्मूला का हम वर्क करेंगे ताकि आपको बार-बार उसे याद करने की जरूरत ना पड़े और समझने की जरूरत ना पड़े। सिंगल फॉर्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, इफ आंसर बिकम्स पॉजिटिव देन दैट पार्टनर इज गेनिंग पार्टनर, if answer becomes negative then that partner is sacrificing partner. So new ratio is 3/5 while the old ratio is 1/2. LCM 10, 3 2s are 6 minus 5 1s are 5, 1/10 positive, that means this is gaining partner. For B it's 2/5 minus 1/2, 10 LCM 2 2s are 4 minus 5 minus 1/10, B is sacrificed. So in this situation, journal entry for treating the accumulated reserves is gaining partner capital account debit to sacrificing partners capital account. अब सवाल वही है जिस तरह से हमने गुडविल में किया कि ये रेशियो जितना है मल्टीप्लाई बाय अमाउंट 60,000 मल्टीप्लाई बाय 110, गेन कौन कर रहा है तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? गेन कौन कर रहा है? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल अकाउंट 1/10 मल्टीप्लाई बाय 60,000 क्या आएगा? 6,000। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 60,000 क्या आएगा? 6,000। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि ए अपनी कैपिटल में से 6,000 रुपए निकालकर बी को दे जो बी अपनी कैपिटल में डिपॉजिट कर देगा। ऐसी सिचुएशन में ए ने दिए 6,000, बी को मिले 6,000, ठीक? तो
अल्टीमेटली इसको मिलने हैं 24 और इसको मिलना है 36। तो ये 6000 रुपए अगर अभी ही रिसीव कर लेगा तो उसका नेट कंट्रीब्यूशन जो फाइनली उसको मिलेगा वो कितना होगा 24,000 आउट ऑफ 30,000। ये है टोटल सॉल्यूशन जो हमें समझना है। तो अब अगर मैं निकालना चाहूं कि इनका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, तो ए ने 30,000 पहले से दिए थे, 6,000 रुपए वो अभी बी को रिसीव हो रहे हैं, तो बी का कंट्रीब्यूशन अभी 6,000 से कम हो गया, तो आगे जाकर बी को 24,000 ही मिलेंगे और इसने 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए, तो इसके अभी 30 को ऑलरेडी दे चुका था, 6 और दे दिए, आगे जाकर इसको 36 मिलने हैं। यही सॉल्यूशन हमारा आगे जाकर हमें मिलेगा। ये है एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट, जिसको हम आगे जाकर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में इंडिविजुअल बेसिस पर कल समझेंगे। बेसिकली जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हमारे पास है, अगर वो हमारे लिए रिजर्व है तो हम उसे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जनरल एंट्री में डील करेंगे। वहीं अगर वो मेरे लिए लॉसेस है, ये तो वो प्रॉफिट का केस है, वहीं अगर वो लॉस है जो एक्यूमुलेट होकर हम आगे तक कैरी करके चल रहे हैं, तो यही एंट्री आपकी रिवर्स हो जाएगी। सैक्रिफाइस पार्टनर डेबिट होगा और गेनिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर आपको गुडविल से रिलेटेड कोई डाउट है या इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो पूछ लें।